Okay, welcome everyone. Today our topic is calculation of new profit sharing ratio under the case of admission. तो हम ऑलरेडी एडमिशन डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम एडमिट करते हैं किसी बंदे को, और हमने अभी तक पता किया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, या तो ऑफ होगा, या तो फ्रॉम होगा, या तो सर्टन होगा. yesterday in last lecture we discussed about the share, जो हमने बात की सर्टन केस, जब किसी नए पार्टनर को हमने कोई शेयर क्रिएट करके दिया, पुराने पार्टनर्स ने दिया, लेकिन ये मेंशन करके नहीं था किसने मतलब दिया और किसने क्या किया. ठीक है, सर्टन केस था, और सर्टन केस में हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी की. उसके बगैर सर्टन केस में अगर उन्होंने फ्यूचर रेशियो दिया होगा, फ्यूचर में उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा, तो उसके हिसाब से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइन. टुडे व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर इज डिफरेंट केस स्टडी. टुडे हमें एक पता करना है कि हमें एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. फाइन. इस लैंग्वेज में क्या है, आज हम केस पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्रॉम वाला केस होगा, एंड सिंपल तरीके से, बड़ा ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग इन प्रॉफिट लॉसेस 7:3. 7:3 10 टुकड़े करते हैं, 7 टुकड़े एक्स लेता है, 3 टुकड़े वाई लेता है, और इन्होंने डिसाइड किया टू एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 3/7. इसको बोला गया फ्यूचर में जो भी शेयर होगा उसका 7 हिस्से करेंगे और 3 हिस्से आपके होंगे. तो इन द न्यू फॉर्म विच ही टेक्स, अब बात है विच ही, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता यहाँ पे आगे, देन इट वाज अ केस ऑफ सर्टन, लेकिन इसमें लिखा है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम, ये फ्रॉम, and 1/7 from y and 2/7 from x. from का मतलब डायरेक्टली माइनस, from का मतलब डायरेक्टली सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस वहां से देखे हैं, यही सैक्रिफाइस है. from का मतलब से लिया. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहली बात अगर हम देखेंगे इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, कैलकुलेशन करते हैं. x y z आर पार्टनर्स, इनका अगर ओल्ड रेशियो चेक करेंगे यहाँ पे, तो देयर ओल्ड रेशियो इज 7/10 एंड 3/10. फाइन. ये न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान. सेक्रीफाइस भी चेक करेंगे यहाँ पे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/10 में से माइनस करेंगे 2/7. वाई से 2/7, क्योंकि 2/7 वहां से ही सेक्रीफाइस देखे हैं. तो 70 नीचे, 10 और 7 का एलसीएम निकाला तो 70 निकला. 70 10 के टेबल में भी है, 7 के टेबल में भी है. 10 7 जा 7 7 जा 49 लेस 7 10 जा 10 2 जा 20, दैट इज 29/70. तो 29/70 एक्स का, और वाई का 3/10 लेस करेंगे 1/7 जो इसने दिया है. अगेन 70, 10 7 जा 7 3 जा 21, 7 10 जा 10 1 जा 10, 11/70. तो इसका दिया गया है 3/7 शेयर इसका है, और इसको इक्वल कर सकते, क्रिएट कर सकते. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें 10 का इस्तेमाल करना होगा. 70 और 30, उसी डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 29:11:30. ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस वाले क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. जुनेजर चावला जेके बोस को जो रिकमेंड बुक है कल्याणी पब्लिशर्स की, उसका पहला क्वेश्चन है ये, और उसका दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेम है. इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी आर पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 2 कल्याणी का क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स. फाइन, मान लिया हमने ए एंड बी आर पार्टनर्स. तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1. 3:1 मतलब 3/4 एंड 1/4 में. फाइन. दे एडमिटेड सी इनटू पार्ट हु इज टू गेट 1/8 शेयर. सी को लाया गया, उसको बोला गया नई फर्म में आपको 1/8 शेयर देंगे. 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा देंगे, आप किसी परसेंटेज के मालिक बन गए. तो हमें क्या करना है इसके बाद? अच्छा, आगे क्वेश्चन है, ही एक्वायर्ड हिज शेयर as to 1/32 from A, 1/32 from A, 1/32 from A, and 3/32 from B, 3/32 from B. तो इसका मतलब ये डायरेक्टली सैक्रिफाइस है, क्योंकि ये फ्रॉम की बात आ गई. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। जो इन्फॉर्मेशन वहां से है वही देगी, तो हम इसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो 3/4 में से माइनस करेंगे 1/32, दैट इज 32 हमारा एलसीएम निकलेगा। 4 8 जा 8 3 जा 24, 32 1 जा 1 1 जा 1, तो 23 डिवाइड बाई 32। नो नीड टू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल तरीके से एलसीएम निकालो, बहुत ही आसान है, ठीक है। 1/4 लेस करेंगे 3/32, तो 32 हमारा एलसीएम निकलेगा। 4 और 32 का 32 एलसीएम निकलेगा। 4 8 जा 8 1 जा 8 माइनस 3, दैट इज 5/32। तो इनका निकला 23/32, इसका निकला 5/32। और अगर इनको और करेंगे 1/8 को ट्राई करेंगे इस 32 के साथ डिनोमिनेटर्स का इक्वल करने के लिए, तो हमें यहाँ पे ऐसे आएगा 23:5:4। दिस इज देयर न्यू रेशो। ये जो केस है इट्स अ केस ऑफ फ्रॉम वाला केस है, लेकिन फ्रॉम में भी कुछ क्वेश्चंस है कि हमें देखना होता है कि नया जो पार्टनर है जिसको हमने एडमिट किया, क्या उसका शेयर मेंशन है। अगर उसका शेयर मेंशन है फिर बात चलती है, ठीक है, फिर तो ऐसे ही केस होते हैं। और अगर मेंशन है फिर उसके बाद देखना है फ्रॉम है कि ऑफ है। देखिए अब इसमें क्या केस है। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। XY आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशो इन 5:3 में। 5/3 में वो कर रहे हैं कैलकुलेट, ठीक, 5:3 में वो लेते हैं। तो दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर फॉर 1/4। 1/4 शेयर भी दिया है इन द प्रॉफिट्स। Z acquired his share from X and Y in the ratio of 3:1। ये बात है। देखिए इसमें बड़ी ब्यूटी ये होती है इन सैक्रिफाइसेस में, अगर हम बात करेंगे इसमें 1/32 दिया है, 3/32, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब अगर ऐसी सिचुएशन दिया होता 1:2, फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया था तो हमने इसको लेस किया। ये हमें सीखना है। यहाँ पे भी आप देखिए अगर हम इसका भी क्रॉस चेक करते हैं 1/7 और इसका प्लस करते हैं वो 3/7 ही आ जाता, लेकिन इसमें भी इसका शेयर देके और फिर कहा गया है 2/7 एंड 1/7, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब जाके हमने इसको माइनस किया। अब अगर यही फ्रॉम क्वेश्चन होता, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फ्रॉम का केस है, बट हमें इसको ऑफ में करना है जब शेयर प्रॉप देके होगा और ये देके होगा इनटू 3:1, इसमें डिनोमिनेटर भी उसका सेम होगा, सैक्रिफाइस का पहले ही देके होगा, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कल्याणी पब्लिशर्स। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम कल्याणी पब्लिशर्स। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। एक्स एंड वाई एडमिटेड जेड, पुराना रेशो 5/8, 3/8, जेड के पास कुछ भी नहीं, जेड को दिया नया रेशो 1/4 का मालिक बनाया, साथ साथ बोल दिया गया भाई सैक्रिफाइस क्या है। इन्होंने कहा है सैक्रिफाइस की है 3:1 में, ये हो गया 3/4 और 1/4, तो डिनोमिनेटर इसका मतलब इक्वल है इस चीज का, तो यहां पे हम करेंगे 1/4 इंटू 3/4 एंड 1/4 इंटू 1/4। ये ऑफ वाला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स। ये सिंपल तरीके से लिखा है 3:1 में 3/4 एंड 1/4। इसका मतलब यहां पे हमें सैक्रिफाइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी 3/16 एंड 1/16। ये निकली हमारी सैक्रिफाइस। अब निकली सैक्रिफाइस, देखिए आप डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो ये चीज देखना है। फ्रॉम में भी 2 केस है, सर्टन में भी 2 केस है। फ्रॉम की लैंग्वेज ऐसे है, तो अब हमें 5/8 को लेस करना है 3/16 में, जिसका 16 निकलेगा एलसीएम। 8 2 जा 2 5 जा 10 माइनस 3 दैट इज 7/16 और 3/8 लेस 1/16 इक्वल टू 16। 8 2 जा 2 3 जा 6 लेस 1 दैट इज 5/16, और इसको अगर करेंगे 16 4 से, तो हमारा पास आंसर आ गया 7:5:4 is their new profit sharing ratio, and 3/10 3/16 1/16 is their sacrificing ratio. This is all about from। ये फ्रॉम के 3 केस है इस बुक में, और फर्दर क्वेश्चंस भी है, मैंने पहले 3 दिखा दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स, एंड मुझे लगता है बहुत ही ईजी है रेशो निकालना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है रेशोज में या किसी भी चीज में
पार्टनरशिप में, बिजनेस स्टडीज में या इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में, जो भी 11th-12th क्लास के सब्जेक्ट्स में जो भी टॉपिक्स है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन कंटैक्ट मी, दे कैन कंटैक्ट माय टीम, कॉमर्स ग्रुप की टीम को कंटैक्ट कर सकते हैं. एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट वी आर हैविंग ए वेरी गुड फैकल्टी. फाइन, हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है. वी आर हैविंग विद अस 2-3 फैकल्टी मेंबर्स हु आर हैविंग ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स का एक्सपीरियंस है. उसमें एक बंदा ऑलमोस्ट तीनों बंदे डॉक्टरेट है, PhD है. सो इन केस 12th के फर्दर वीडियोस अब ऑफ पे आएंगे, और कुछ और क्वेश्चंस इसी कल्याणी पब्लिशर्स की बुक, जेके बोस की, CM जुनेजा चावला की बहुत ही अच्छी बुक है. ठीक है, तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट, वेदर दे आर CBSE, वेदर दे आर जेके बोस, और किसी भी बोर्ड के होंगे या कोई फर्दर एग्जाम्स जिनको कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स देने होंगे, उनमें भी ये टॉपिक्स काम आएंगे. थैंक यू वेरी मच.